देखिए पूरे साल में ना कि जो अपराध हुए हैं हमने उनकी समीक्षा की और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या सीख उससे मिल सकती है। तो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो या आपका एक्सटॉर्शन कॉल हो या ड्रग का जो सप्लाई रोकने की बात हो या जो हॉट स्पॉट्स क्राइम के हैं, तो उसको डील करने के लिए 2025 के अनुभव से हमने क्या सीखा और 2026 में कैसे उसको अप्लाई करें जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस बेटर हो। तो विस्तार से चर्चा हुई है और कई अच्छे सुझाव आए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो हरियाणा पुलिस 2025 की थी और जो लोगों को सुरक्षा उन्होंने दिया है तो 26 उससे बेहतर होगा। तो मेरा ये है कि देखो सिंपल चीज़ें हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात जो होती है तो उनके लोगों के तीन पेन पॉइंट हैं। लोगों का कहता है देखो जी हमें धमकी उमकी नहीं आनी चाहिए, हमसे कोई एक्सटॉर्शन नहीं मांगे जी, पहले ये होती है। दूसरा कि ड्रग्स का ना सप्लाई ड्रिवन एडिक्शन नहीं होना चाहिए जी, कि इतना ज़्यादा है कि जो नहीं भी लेना चाहे वो भी ले ले। और तीसरा कि जगह जगह ना वो सटोरियों के, शराब पीने वालों के, ड्रग्स के इसके अड्डे ना बने कि उधर कोई जा ही ना पाए। तो इन तीनों पर हम लगे रहे और बहुत मेहनत की पुलिस ने। आप ये देखो कि हज़ारों जो अपराधी थे भागे, 1000 के आसपास हथियार बरामद किया, गोलियां बरामद की और उनके इंटरोगेशन से हमें पता चला कि 107 के आसपास मर्डर प्लान हमने फॉल किया जी। देखें ये बहुत मेहनत हुई है, बहुत हमारी यूनिट ने काम किया, हमारी फोर्स ने। तो इस पर हम हमेशा लगे रहेंगे। देखो जो पिछले साल के जितने हुड़दंगी रहे हैं ना, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक तो उनको हम रिविजिट कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरा जहाँ जहाँ फंक्शन हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी इस तरह की इकट्ठे लोग होते हैं, तो देखो उत्सव मनाने का सबको अधिकार है, हम सम्मान करते हैं कि नया साल है, क्रिसमस है, दिवाली है, दशहरा है, लोग इकट्ठे होते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे जी। हम ये देखेंगे कि वो सुरक्षित अपना अच्छा समय एंजॉय कर पाए। हमारा आग्रह आपके माध्यम से ये रहेगा कि जिम्मेवारी से ऐसा करें कि ये नहीं कि लड़ पड़े या फिर पी के गाड़ियाँ चलाएं, हुड़दंग करें, दूसरों का नुकसान करें। तो बिल्कुल सेलिब्रेट करें। नया साल तो साल में एक ही बार आता है जी। लेकिन देखें अपना और किसी और का नुकसान ना करें। लेकिन एक्सटॉर्शन कॉल तो मोस्टली बकवास ही है। आप अगर सुने इनके एक्सटॉर्शन की भाषा जो है तो भिखारी की तरह गिड़गिड़ाते हैं कि भाई साहब हमारा भी ख्याल कर लो, हमारा भी देख लो। ये कोई थ्रेट है? तो मोस्टली तो ये बकवास ही है। लेकिन हम इनकार नहीं करते हैं कि गैंगस्टर हैं। हमें 11 पकड़ के लाए और बाहर हैं, ऑपरेट कर रहे हैं वो सारे जी। और आप देखेंगे समाज का एक तबका जो है वो वायलेंट होगा, वो सोचेगा कि हम जो है लड़ाई झगड़े धमका उमका के इसी से जीविकोपार्जन करें, इसी से हमारा भौकाल मचा रहे, ऐसे लोग होंगे। लेकिन कहाँ हम और कहाँ वो। 70,000 की फोर्स है, लेटेस्ट वेपनरी है, सारी ताकतें हमारे पास है। वो गिनती विनती के हैं तो अभी उनको वहाँ से पकड़ के तो ला ही रहे हैं। जो यहाँ लास्ट माइल डोमिनेशन है जी, कि आप देखें कि थाना क्षेत्र में कौन आदमी अगले 7 दिन के अंदर इस तरह की एक्टिविटी कर सकता है। तो हम एग्रेसिवली एंटिसिपेट करते हैं। जो जेल से बाहर हैं उनके पीछे लगते हैं, जो जेल में उनको जाके चेक करते हैं। तो हमारी पुलिस ने थाना स्तर पर और ज़िले स्तर पर सारे इलाके को छान मारा। वो सारे आदमी जो इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हो सकते थे उनको उठा के जेल भेजा। 4,500 के ऊपर जो हथियारबंद और गिरोहबंद लोग थे वो जेलों में आज की डेट में। जो बाहर हैं हमने 200 के ऊपर से बेल कैंसिल करवाया है जी। तो जो उनकी मारक क्षमता है ना जी ग्राउंड लेवल पर, उसको हम कुंद करने में लगे हुए हैं। तो हमारा 360 डिग्री एंड टू एंड है। इनकी प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, LOC इशू करवा रहे हैं, RCN इशू करवा रहे हैं, प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं। मतलब जो इनकी जो इलीगल जो इनके जो ऑक्यूपाई जो इन्होंने इनक्रोच कर रखा है उसको ढा रहे हैं और इनको हम डी ग्लैमराइज कर रहे हैं। जिनके गवैयों को हमने कहा कि देखो जी ऐसे मत किया करो। अगर मान लीजिए कि इन्हीं को आगे बढ़ाओगे तो ये क्या करेंगे, सांप है काटेंगे, तो क्यों उसको दूध पिला रहे हो बिना मतलब के। तो जो भी इकोसिस्टम पूरा है, जो इनकी हम फंडिंग करते हैं, जो इनके पैसे हैंडल करते हैं, जो इनको हाइड आउट देते हैं और जो इनके ऑरा को बढ़ाते हैं, हम उन सबके खिलाफ हैं।
हम सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी देना लेना कोई तमाशा नहीं है, ये बड़े मतलब सोच विचार के और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किया जाता है। तो जिला स्तर पर एसपी जो हैं और जो डीसीपी सीपी हैं वो हालात का मुआयना करते हैं, सीआईडी की रिपोर्ट लेते हैं और जिसको थोड़ा भी खतरा है ना जब पूरी कवर देते हैं। बाकी जो लोग इसको, कल ही पानीपत का फोटो मैंने देखा था कि जैसे एक तो 4 गनमैन ले लिए उन्होंने फटाफट, और जैसे गनमैन मिला सारे विजिटर बुला लिए, उनको बुके दे रहा है और दोनों गनमैन खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। तो हमने इन चारों को सस्पेंड करो, ये सिक्योरिटी ड्यूटी तो दे नहीं रहे। तो ये जो शौकिया पुलिस अपने पीछे लगाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल नहीं, जिनको पहले दे रखा है उससे वसूली भी करेंगे कि पैसे भरो जी। तो जिनको जेन्युइन खतरा है उनको पूरी प्रोटेक्शन है, जिनको नहीं है तो आप कहोगे कि मैं उनको दूँ। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, हमारा जीविकोपार्जन जो है सोशल मीडिया से नहीं हो रहा है। मैं स्टेट का डीजीपी हूँ, तो स्टेट के डीजीपी को की ड्यूटी बनती है कि पब्लिक डिस्कोर्स को सेव करे। जैसे मैं लिखता हूँ सवेरे कि प्रदेश में शांति रही, तो लोग विश्वास करते हैं कि इस काम में लगे हुए हैं, इनको सारी चीज़ की जानकारी है। ये अगर कहते हैं कि शांति है मतलब शांति है, फिर कहते हैं हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 24 घंटे शांति रहे। फिर जो मुझे लगता है कि ये पुलिस ने ये एक्टिविटी की है, लोग जाने कि पुलिस क्या कर रही है। और जो आप वो वीडियो की बात कर रहे हैं पुशअप्स वगैरह की और फिटनेस की, नहीं, एक हेल्थ का मैसेज, हेल्थ का मैसेज ये नहीं है कि आपको इस दुनिया में टिके रहने के लिए एक ठीक दिमाग चाहिए और एक मजबूत शरीर चाहिए। इसके बिना पुलिस अस्पताल क्या कर लेगा जब है ही नहीं। तो ये भी करो, मैं करता हूँ, तुम भी करो, तुम क्यों नहीं कर सकते। तो जब मैं इस एक्टिविटी में हूँ और मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है डीजीपी सिप का, लोग मेरी बात सुनते हैं, तो मेरी ड्यूटी बनती है जो काम की बात मैं बताऊँ लोगों को। तो मैं अभी भी 1 किलोमीटर की दौड़ मेरी टाइमिंग 5 मिनट से नीचे है, मैं प्लैंक 5 मिनट कर सकता हूँ। मैं 25 kg वेट लेके डिक्लाइन बेंच पर 30 का 3 सेट कर सकता हूँ, ठीक है। पुशअप्स में 75-76 कर सकता हूँ। तो जो मैं ये कर सकता हूँ बाकी लोग भी करें। अगर आपने शरीर और मन को साथ लिया ना, तो ना तो आपको कोई डराएगा ना आप किसी को डराओगे। तो एक सजग नागरिक बनने के लिए ज़रूरी है कि अपने शरीर पर और अपने दिमाग पर आप कंट्रोल रखें। ये बहुत यंग, बहुत एनर्जेटिक है। अपने पासिंग आउट परेड देखा कितना ग्रैंड था। और ये ज़िले में अब जा रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है इनकी ऊर्जा का, इनका यूथफुलनेस का। और इसमें 85% सुपर ग्रेजुएट है, तो इनकी जो एजुकेटेड हैं उन सबका फ़ायदा लोगों को मिलेगा और प्रदेश की सुरक्षा स्थिति बेहतर होगी।